दोबारा से लाठीचार्ज हो चुका है। बहुत बुरी तरह लाठीचार्ज करते हैं पुलिस अधिकारी। ये देखिए लाठीचार्ज, लाठीचार्ज, ये देखिए लाठीचार्ज, ये देखिए लाठीचार्ज, ये देखिए लाठीचार्ज। लाठीचार्ज होने के बाद फिर से दोबारा से अपना स्टेज संभाल लिया है और सभी जो किसान यहाँ दोबारा से आ चुके हैं, देख सकते हैं अपना दोबारा से वापस अपनी स्टेज जो है वापस अपनी स्टेज जो है वापस उन्होंने पा ली है और नारेबाजी लगातार। देख सकते हैं किस तरह से किसानों ने दोबारा से क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखो, जो सच्चाई है, आज का जो लाठीचार्ज है ये जानबूझ के मुख्यमंत्री के ओम प्रकाश धनखड़ के इशारे पर किया गया है। पिछले 9 महीने से काले झंडे हम ऐसे दिखा रहे हैं, आज भी दिखाने थे। डीसीएसपी के साथ सुबह भी बात हुई, उन्होंने खुद कहा आप एक जगह जैसे घंटाघर चौक है या गुरुद्वारे इकट्ठे होंगे तो हम बैरिकेड जहाँ तक लगाएंगे आप वहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हो। ऐसी ऊपर से भी परमिशन है, बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री भी कह चुका है। पर आज इन्होंने जानबूझकर हमें बस्ताड़ा टोल पर ही फोर्स लगा के धक्के से रोकने लग गए। डीएसपी बोले हमारे पास ये आदेश है, चाहे गोली चलानी पड़े, ये करनाल नहीं घुसने देने। जगदीप जी बात को सुन लो भाई पहले। दोबारा से लाठीचार्ज हो चुका है। बहुत बुरी तरह लाठीचार्ज करते हैं पुलिस अधिकारी। ये देखिए लाठीचार्ज, लाठीचार्ज, ये देखिए लाठीचार्ज, ये देखिए लाठीचार्ज, ये देखिए लाठीचार्ज, लाठीचार्ज। देखिए किस तरह किसान को लाठियों से तोड़ दिया गया है। किसानों पर दोबारा से लाठीचार्ज कर दिया गया है। किसानों को नहीं टिकने दिया जा रहा क्योंकि पुलिस का कहना है, साफ पुलिस का कहना है कि नहीं यहाँ कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दोबारा से लाठीचार्ज कर दी गई है। दोबारा से लाठीचार्ज कर दी गई है। पत्थरबाजी भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ये देखिए बड़ी बड़ी ईंटें और बड़े बड़े रोड़े। लाठीचार्ज दोबारा से लाठीचार्ज किसानों और देखिए किसान देखिए आगे भागते हुए किसान। अब किसानों को लाठी मार कर भगाया जा रहा है क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है। पूरा देखिए चारों तरफ जो है किसान ही किसान नजर आ रहे हैं आपको भागते हुए आगे, क्योंकि प्रशासन ने कह दिया है कि लाठीम साहब जो है मुद्दे करनाल टूर पर हैं। तो इस तरह का जो लाठीचार्ज है ये जो लाठीचार्ज है ये होना ही था, क्योंकि किसानों को काफ़ी लंबे समय से समझाया जा रहा है कि उन्हें इस तरह से हाईवे जाम करने का अधिकार नहीं दिया गया है। पूरी पुलिस फोर्स यहां आज मौजूद है। बस्तारा टोल टैक्स पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पहले ही प्रशासन ने बोल दिया था कि कानून को अपने हाथ में ना लें, लेकिन किसान भी थोड़े से जिद्दी हैं, वो भी नहीं मानते। प्रशासन भी अपनी बात को मनवाने के लिए बाध्य है, क्योंकि प्रशासन को आदेश है ऊपर से। देख सकते हैं किस तरह से कि प्रशासन की पीछे भागता हुआ किसानों के लाठीचार्ज करता हुआ
हर तरफ से लाठीचार्ज हो रहा है। किसानों से अपील है प्रशासन से प्रशासन को इस तरह तंग ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, इशारा करो। किसी भी किसान को टोल टैक्स पर हाईवे को जाम करने की परमिशन नहीं दी गई है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग हो। ऐसे है, इस जीटी रोड का डैम भी धरेंगे, बंद करने का डैम भी रखेंगे। तुम अपनी फोर्स बुला लियो, खट्टर ने बुला लियो, खट्टर के बाप ने बुला लियो, और तुम अपनी गोली भी ले आइयो और अपना लाठी चार्ज भी ले आइयो। जगदीप जी ऐसे शांति से बैठे हैं। आज ये बीजेपी की पुलिस बन रही है। ये बीजेपी की पुलिस जानबूझ के गुंडागर्दी पे उतरी हुई है, जानबूझ के गुंडागर्दी कर रही है। और भाई हम तो यहीं खड़े, तुम लट मार लो, तुम गोली मार लो। एक आदमी काट देगा, वो बीजेपी का बीजेपी का बंदा। एक दिन जगदीप जी, अगर एक दिन शांत रहने से सारा मामला हल होता है तो शांति क्यों नहीं रख सकते आप? यार सारे शांत बैठे हैं, यहाँ कौन इनके साथ कर रहा है? सर आप आज दौर पर ना आइए। कौन क्यों ना आए जब लोग भी नजर धरना चल रहा है? ये हम यहाँ शोक में बैठे हुए हैं। सरकारों के साथ भी हथापाई हुई है, अभी उनके साथ भी हथापाई हुई है, तो अब आप क्या कहेंगे? हमारा मतलब कहने का यदि शांति होती है, प्यार से शांति होती है। ऐसे रुक जाओ। इसने 27 जनवरी को हमारे लंगर भी पड़वा के देखे थे और पैरामिलिट्री भी अमित शाह से मंगा के देखी थी, और यहीं पे लंगर भी चल रहे और धरने भी चल रहे। इसको पहले भी एक बार यहाँ मात दी थी खट्टर को, और आज फिर इसको जो इसने आज ये काम कराया ना, हम इससे ना डरने वाले, ना तेरी गोली का डर दे, ना तेरे लाठीचार्ज से डर दे। जितने मर्जी पर्चे दर्ज कर, जो मर्जी कर, जो तेरे पे हो सकता है, पर तेरे बरगा डरपोक और फैल सीएम आज तक ना हरियाणा में आया ना आएगा। आज इसने पुलिस भी बीजेपी की पुलिस बना दी। आज करनाल हमने सिर्फ काले झंडे दिखाने जाना था। बात समझने की एक है, करनाल बहुत बड़ा है। हमने कहा हम किसी भी जगह हमें दो, हम वहां पर पहुंच के आप अपने बैरिकेड जहाँ लगाओगे हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे, वहां से काले झंडे दिखाएंगे। ये शांति से निपट सकता है। एक बुजुर्ग है 70 साल का महेंद्र सिंह बड़ौता से, उसके सिर में ट्रामा सेंटर में है, इतना बड़ा कट है, सारे कपड़े खून से भीजे हुए हैं। अब उसको जानबूझ के सीधी लाठियां मारी हैं। रणनीति गुरनाम सिंह चुडूनी यहाँ पहुंच रहे हैं, और भी संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर चल पड़े हैं। उसके बाद हम उनके हिसाब से जो वो देश देंगे, और उसके बाद वो देश लागू होगा इस धरती पे। देखो ये 4 बार कर ले, हम इनके लाठीचार्ज से डरते नहीं। इन्होंने जो करना कर ले, ये ना तो हम डरेंगे ना भागेंगे, यहीं पर मरेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और लड़के ही मरेंगे। आम जनता परेशान हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है, जनता परेशान तो इस सरकार ने कर दी, जिसने पूरे करनाल को किस तरह देख सकते हैं। आज किसान भी जो है वो अड़े हुए हैं, नहीं पीछे हटने को तैयार। प्रशासन भी अड़ा हुआ है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरदार जी, यदि एक दिन शांति करने से मामला हल होता है तो क्यों नहीं आप बैठ जाते? हम बैठे थे, बिल्कुल हमने जगह मांगी थी, एक जगह शांतिपूर्वक काले झंडे दिखाने के लिए। उससे हमने उसके ऊपर हमारा जो विरोध करना कोई तरीका नहीं था, हमने खाली काले झंडे दिखाने थे। कहा कि आपने हाईवे जाम किया। आज प्रशासन ने हमें चुनौती दी थी भी हम आपको जगह नहीं देंगे, हम आपको बिल्कुल एक दिन सर अगर आप शांत रह जाते तो क्या हो जाता? एक दिन रहते थे, हमें तो 9 महीनों की शांति करते थे, 10वां महीना चल गया शांति करते करते। इससे ऊपर शांति और क्या होगी? किसान से शांति ऊपर कोई नहीं हो सकता। कानून का मुद्दा जो है वो पीएम के हाथ में है, सीएम के हाथ में नहीं है। बिल्कुल सीएम के हाथ में। ये कह सकता है जाके पीएम मोदी को, मोदी में हाथ में है, ये कह सकता है भी मेरे को वहाँ जीना मुश्किल है, आप उनका किसानों को हल करो, किसानों को तकलीफ मत दो, हम भी किसान हैं, ये कह सकता है। किसानों की समस्या
समझता है, हल कर सकता है, करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। अरे राजा हमारा करनाल में आया हुआ है, गर्भवती महिलाओं की गाड़ियां रुकी हुई हैं, अपाहिजों की गाड़ियां रुकी हुई हैं, सवेरे से पूरा करनाल सील है। क्या कोई वीरप्पन आ रहा है या कोई और आ रहा है? क्या फायदा है ऐसे राजा का? सारी जनता दुखी है। सवेरे यहाँ जानबूझ करके 3 बार लाठीचार्ज हुआ। सर एक दिन शांति अगर आप भी कर लें तो क्या 2 महीने प्रशासन कहता है कि आपने हाईवे जाम किया? क्या किया हमने? हमारे पास ना डंडा ना लठ। सुबह आपने हाईवे जाम किया, उनका कहना है। अरे वो बात में हाईवे कार सेवा जो हमारा केंद्र बिंदु था वहां हम जाना चाहते थे सारे किसान इकट्ठे होकर के, और ये लोग आके पीछे सुरक्षा की गाड़ियां ले जाते, ये वहां ले जाते। आप वकील होने के नाते आपको मालूम है जब सीएम आता है तो सख्ती तो होती है। अरे सीएम आता है पूरा, वो जाकर के देखो ना जो हॉस्पिटलों में मरीज तड़प रहे हैं, पूरा करनाल ही रोक देते हैं, गाड़ियां पर दूसरों के ट्रक खड़े करके। मैं भाई है किसानों से। हाँ, अभी जो लाठीचार्ज हुआ, मैं ऐसे ऊपर खड़ा था और जानबूझ करके जो ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं सीआईए वाले और सरदार लोग, उन्होंने एक सरदार को बुलाया और उसको पकड़ करके कार के नीचे करके उसको खूब मारा, और ये जानबूझ करके, अब पता लगा कि जानबूझ करके काम किया है टोटल, और फिर भगाया। 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है, 3 बार ये कर चुके हैं। या तो ये क्या किसान पुत्र क्या चाहता था? सवेरे किसान पुत्र जो हमारा केंद्र बिंदु था करनाल में, वहां जाना चाहते थे, वहां आराम से विरोध प्रदर्शन करते, अपनी सुरक्षा की गाड़ियां एक पीछे लगाते, एक आगे लगाते, हमारे करके ले जाते। जब इन्होंने तानाशाही की, लाठीचार्ज किए, 1 दर्जन आदमी हमारे घायल हो गए हैं, किसी की नाक की हड्डी टूटी हुई है, किसी का पैर। तो एक किसानों का कहना है कि किसान भी नहीं पीछे हटने वाले, और प्रशासन कहता है कि हम कानून को इनको अपने हाथों में नहीं लेने देंगे। तो मामला हल कैसे होगा ये नहीं कुछ कह सकते। आप जानते हैं, आप यहाँ ना आए, किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और प्रशासन भी ऊपर से ऑर्डर दिए गए हैं प्रशासन को। प्रशासन भी बातें हैं कि उन्हें कानून को बनवाना ही है हर हाल में। तो ये मामला कैसे हल होगा इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे। जनता से अपील यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि जनता तक ये बात जा सके, जनता तक ये आवाज़ जा सके, और इसका फैसला जनता ही करेगी कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। क्योंकि यदि किसान भी आज एक दिन के लिए शांत बैठ जाते हैं तो भी मामला ठंडा हो जाता है, और यदि प्रशासन भी आज इन्हें रोष प्रदर्शन करने के लिए आज़ादी छूट दे देता है तो भी शायद मामला ठंडा पड़ सकता है। लेकिन दोनों तरफ से जो है सख्ती है तो ये मामला ठंडा होने के चांस हमें नहीं लग रहे हैं। जनता से